किस्मत के धोखे पर तकदीर का चौका, हजारों इल्जाम, गलियों ने दिया उसे एक ही नाम, चोर, लुटेरा, धोखेबाज। वो बाजार जहां इज्जत, नाम और बचपन तक बिक जाते हैं, वो वही खड़ा है जहां लोग छुप जाते हैं। अंधेरों ने पाला है उसे, रोशनियों से अभी हिसाब बाकी है। I don't care, Mr. Tajammul, I just don't care. मैंने आपसे कहा था कि मेरे दुबई वाले बैंक अकाउंट में 24 करोड़ रुपया ट्रांसफर कराने, आपने अभी तक क्यों नहीं ट्रांसफर कराए? ये सब बहाने हैं। आप क्या बात है? सर आपकी मर्सिडीज रेडी है। कौन सी, ब्लैक वाली, व्हाइट वाली? ब्लू वाली सर। मेरे पास ब्लू कौन सी मर्सिडीज आ गई यार? सर आपने पिछले हफ्ते ली है। I don't care, उसको बर्न इट डाउन, आग लगा दो, जाओ। ऑल राइट सर। मिस्टर तजम्मुल, मुझे ये सारी पेमेंट डॉलर्स में चाहिए, ओके? मिस्टर बाबर, आपसे मैंने कहा था कि मिस्टर तजम्मुल से 24 करोड़ रुपया लेके मेरे दुबई वाले अकाउंट में जमा करवाएं, अभी तक क्यों नहीं ये काम हो सका? सर मैंने कोशिश करी थी लेकिन वो बहाना बना रहे। You have terribly failed me, disappointed me. You know what? You are fired. आपका बेटा भी मेरी फर्म में काम करता है? जी सर। Well, he is fired as well. The entire family is fired. Go, leave. God. Goodbye, Mr. तजम्मुल, goodbye. आप कौन है? सर मैं आपके घर का किचन इंचार्ज हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये आपके नाश्ते का वेट कर रहा हूँ। What? आप कितने साल से मेरे पास हैं? सर 15 साल हो गए मुझे। पहले तो आप ऐसे नहीं दिखते थे। सर 15 साल भी तो हो गए। गुड पॉइंट, लेकिन ये नाश्ते का टाइम तो नहीं है। सर नाश्ते का ही टाइम है। ओके फाइन, फिर मैं कर लेता हूँ। प्लीज लीव, लीव। I'm a rich millionaire with no parents. I'm alone and rich. सलीम, जी जान। जान आपने नाश्ता किया? जान बस आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हमें ज्वाइन करें तो कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं आज रात। गैस भरवा दो। सॉरी? सलीम, गैस भरवा दो। मतलब टैबलेट चाहिए गैस की? गैस भरवा दो। कैसे? कहाँ? गैस भरवा दो। सलीम, आया अम्मा आया। भाई बरकत भाई, बंगला तो बहुत अच्छा बनाया आपने, लगता है खास कारीगरों से बनवाया। अरे अमजद भाई, पहले जिस काम के लिए आपको यहाँ बुलाया है वो तो कर लें, तारीफ बाद में कर लीजिएगा। हाँ हाँ, आप बोले बोले, क्या काम है? अमजद साहब, आप जानते हैं कि आज के दौर में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे हाँ बरकत भाई, एक भरोसा ही था सो वो भी खत्म हो गया। लेकिन मेरी तरफ से भरोसा खत्म नहीं हुआ। मैं आज भी इंसानों पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। है क्या? मुझ पे? अरे कोई खास वजह इसकी? अब वजह तो कोई खास नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स की निस्बत कुछ अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, जैसे ये? ईमानदार हैं, हमदर्द हैं, एहसास करने वाले हैं। यकीनन। बल्कि इस पर मुझे अपना एक शेर याद आ गया। खाक सर खाक खुबा, खुम खुम खमीर खास, शिकस्ते साहिबा, शिकस्ते रायगा, शिकस्ते रूह फिशा।
ये मेरा अपना शेर है। खैर आप कुछ फरमा रहे थे। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं 1 साल के लिए फैमिली के पास अमेरिका जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस अरसे में जब मैं यहाँ नहीं हूँगा तो मेरा घर कोई किराए पर ले ले। अरे बरकत भाई, पार्टियां तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन अच्छी पार्टी जो है ना इस वक्त नहीं समझ आ रही। 1 हफ्ते में ढूंढ लेंगे। मगर हम 1 हफ्ता नहीं अमजद साहब, मेरी तो आज रात को फ्लाइट है। हाँ तो आप जेल जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी तो कोई मरता भी नहीं, मतलब मानता भी नहीं है ना। मरने के लिए? नहीं, घर किराए पे देने के लिए। अब क्या करें, मुझे तो आज रात को ही जाना है। मेरी कमीशन मर गई। जी कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि चंद घंटे में बंगला रेंट पे कैसे चलेगा। अरे आप तो कुछ भी कर सकते हैं अमजद भाई, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, करें कुछ। बल्कि इस पर तो मुझे अपना ही शेर याद आ गया। कुछ तो कर यारे उल्फत दीद की रकाबत में, दीद की रकाबत में यारे उल्फत कुछ तो कर। ये भी मेरा अपना है। बहुत अच्छे। वैसे यकीनन आपका है, क्योंकि ये इंसानी समझ से ना बहुत बालातर है, बहुत खूबसूरत भाई। वाह वाह वाह। अमजद साहब क्यूट। क्या करूं। अरे हाँ, ऐसा करें, आप मुझे घर की चाबियां दे दें। जैसे कोई अच्छी पार्टी मिलेगी मैं उसे दे दूंगा। नहीं अमजद साहब, मैं अपने सामने इस घर को रेंट भी लेना चाहता हूँ। हाँ? अरे भाई देखिए, ये कुछ घंटों में तो मुमकिन नहीं है। आप सोच लीजिए, फिर मुझे बताएं क्या करना। सोचिए अमजद साहब, सोचिए। अरे चलें, आपका मसला भी हल हो गया और मेरा भी। मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी फैमिली समेत 1 साल के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं किराया भी मुनासिब ही दूंगा और ऐसे घर की हिफाजत भी हो जाएगी। लेकिन आप? अरे बरकत भाई, अगर नहीं समझ आ रहा तो रहने दीजिए। वैसे भी खाली घरों में तो कब्जा फौरन हो जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं रुकिए अमजद भाई, रुकिए। मेरा ख्याल आप ठीक कह रहे हैं। इस पर भी मुझे अपना एक शेर याद आया है। शाइस्ता रंगों से सजा फिराके वीराना का साज, सिलसिलाए तवस्सुल से बाकी चश्मे चश्म साकी। अब ये भी मेरा अपना है। कसम उठवा लें आप, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ हो कि आपके अलावा कोई और ऐसा शेर कह सकता है। ये वाकई इंसानी अक्ल से बहुत ही बालातर है। बस अमजद साहब, आप समझते हैं अदब को, शायरी को। अच्छा भाई, बस बरकत भाई पक्का समझे। वो तो ठीक है, लेकिन आप किराया क्या देंगे? अरे किराया भी देंगे, बात करते ना, चाय और बिस्किट मंगाइए बस। हाँ अच्छा। सलीम, अरे ओ सलीम जल्दी आ जा, अंडा ठंडा हो रहा है। आ गया अम्मा। ठंडा हो रहा है नाश्ता। देखो अम्मा, 25 साल से वही अंडे, वही चने, वही पराठे खा खा कर यकीन करे मैदे में अल्सर होना शुरू हो गया। अब तो तेरे बाप ने ना मुझे कोई मुतंजन नहीं खिलाया। हाँ, मुझे भी सारी जिंदगी तेरे बाप ने यही सड़े हुए चने, अंडा और ये कड़क पराठा खिलाया। और तेरा बाप ना, एक बात बताऊं है, अरे वो स्टेट एजेंट है, किसी स्टेट का मालिक नहीं है। और तेरे बाप कंगले की ना इतनी औकात है, वो यही खिला सकता हमें मनहूस मारा। अरे ना उस मनहूस को बद्दुआएं लगती हैं और ना ही मेरी आहें। अरे ये बता, वो गैस का सिलेंडर भरवाया तूने कि नहीं? अरे भरवा दी है गैस अम्मा, सिलेंडर में गैस भी भरवा दी, वही करके आ रहा हूं। अरे सुबह से वो बाथरूम का ड्रम खाली पड़ा है, उसमें भी पानी भरवाना है। अम्मा बाथरूम में भी पानी डलवा दूंगा, पहले नाश्ता तो कर लेने दे, मैं अपने गुर्दों में पानी भरवा के तुझे दिखा दूंगा। चुप, नाश्ता कर। लीजिए अमजद भाई, मुझे इजाज़त दीजिए और ये घर मेरा आपके हवाले है। और कभी कभी अगर हो सके तो सारे घर की सफाई नीचे से ऊपर तक करवा दिया कीजिए। अपना एक शेर याद आ गया सफाई पर मुझे। हदे निगाह परवरिश पाई मुंजमिदे खामोशी ने, तुर्श अल्फाज के जखीरे को लगी आगे सुखन। अब
मेरा अपना शेर है। यकीनन, बिल्कुल यकीन। मैंने आपसे कहा था आपके शेर जो है ना आम इंसानी जहन से बहुत बुलंद है। बस वाह वाह। लेकिन आप घर की फिक्र ना करें, बस आप समझें कि आपने अपना घर हमारे हवाले कर दिया, बस आप भूल जाइए, भूल जाइए। भूल जाओ? क्या मतलब? अरे मतलब टेंशन लेना भूल जाएं बरकत भाई। हम तो नीचे के 2 कमरों में शिफ्ट हो जाएंगे और इसी बहाने जो घर की ख्याल रखेंगे, माली गार्ड वगैरह का हम ध्यान रखेंगे, नजरें रखेंगे। भाई अमजद भाई, अब ये आपका मसला है कि मेरे ख्वाबों के इस महल का आप कैसे ख्याल रखते हैं। आपके इसरार पर अपना एक शेर आपकी नजर करता हूँ। घोंसला कोयल जला बैठी साहिल पे कब से, मेरी प्यास मुझे भूख समझकर उगल बैठी। अपना है। ठीक है अमजद भाई, मैं चलता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। हाँ सही, शुक्र। अरे अरे अमजद भाई, क्या किस्मत पाई है आपने। रुखसती पर एक शेर याद आ गया। बस इस बूढ़े बाप के जुड़े हाथ देख लें। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सरजमीन आपके अदब का बोझ नहीं उठा सकती। आप चले जाए खुदारा, 7,000 समंदर पार चले जाए, बस मैं आपकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ गहूं। आमीन। जाइए। ठीक है, आप मुझे बहुत याद आएंगे। आप भी मुझे आएंगे नहीं याद। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। गुज़िश्ता रा शबिस्ता ता पलिस्ता पा। हाय, ना वकार की एक्सीडेंट में टांग टूटती, ना मेरी उससे मंगनी टूटती। अम्मा मैं तुझे बता रहा हूँ, अब्बा हाथ से निकलता जा रहा है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि औरतों के घर जा जाकर पूछता है कि घर में कोई है तो नहीं, और जब वो जरा डरती है तो कहता है मतलब क्या आपका घर खाली है? तो देख जहन देख अब्बा का। कसम खुदा की सलीम, तेरे बाप से शादी करके ना मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे मैं 16 की थी, 16 की, और तेरा बाप 32 का था। अरे मैं तो इतनी छोटी थी, अपने घर का रास्ता भी नहीं पता था, वरना कसम खुदा की वापस चली जाती और कभी ना आती जहन्नुम में, कसम से। दोस्तों के अब्बा ऐसे चमकदार, साफ सुथरे, अच्छी अच्छी बातें, प्यार करने वाले, और एक ये हमारा अब्बा है। लगता है अब्बा ही नहीं लगता मेरा, यकीन कर अम्मा। बस मैं उसके सामने, दोस्तों के सामने करता हूँ कि अब्बा अच्छा अब्बा अब्बा अब्बा, वरना ये अब्बा कहलाने के काबिल नहीं, ऐसा अब्बा ही है। हाय हाय, मेरी तो किस्मत फोड़ दी तेरे बाप ने। आने दे, आज आने दे। एक बंगला बने नियारा, एक बंगला बने नियारा। क्या तुम लोग कंगलों वाला नाश्ता कर रहे हो? बासी अंडे, बासी चने, सूखे हुए पराठे। अरे तौबा है अमजद, पागल तो नहीं हो गए तुम? आराम से नाश्ता करो चुपचाप। अरे शगुफ्ता बेगम, मिजाज ठंडा रखो। तुम दोनों बाप बेटे की जो हरकतें हैं ना, उसमें कम से कम मेरा मिजाज तो गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं हो सकता। और एक बात बताओ, ये जो इतना मुस्कुरा रहे हो और ठट्ठे लगा रहे हो, तुम मकान किराए पे चढ़ा के आए हो क्या? अरे घर किराए पे क्या चढ़ाऊंगा, अपने रहने के लिए साल भर को एक बंगला लिया है मैंने, बंगला बनने नहीं आ रहा है। अरे अमजद, कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना तू? अबे तेरा मेरा कोई मजाक है? यही की मजाक किया था तुझसे। ये देखो बंगला। अब्बा अम्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ ये अरे मुझे दे चाबी। अमजद, बंगले की चाबी? हमारा बंगला? सच कह रही हूँ, और क्या। देखो बड़ा बंगला है, मैंने अभी से बता दिया है, और उसमें मैं 2 कमरे लूंगा, एक कमरा सोने का, एक कमरा जागने का। और तैयारी करो जल्दी, पैकिंग कर लो, आज ही आएंगे वहां पे हम। बस चलो अब हम नाश्ता करें, तुम लोग पैकिंग करो। छोड़ो ना अमजद, हटो, खबरदार। मैं थोड़ी अपने अमजद को ये सड़े हुए चने और ये बुसे हुए अंडा खाने दूंगी और कड़क पराठा, नहीं। मैं तो अपने अमजद को वहां जाके ना, वो नए बंगले में, अरे वो सुन, वो 3 बोटी वाला शोरबा नहीं, 12 बोटी वाला चिकन बना के खिलाऊंगी ना अपने अमजद को। मैं सत्य जाऊं अपने अमजद के, मैं मर ही जाऊं। अब्बा, मैं रोजाना मैं अपने अब्बा की टांगे दबा के सोऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे खबरदार रोका किसी ने। और अम्मा यकीन कर, मेरे दोस्तों में या पूरे मोहल्ले में किसी की इतनी खूबसूरत जाजिब शख्सियत नहीं जितनी मेरे प्यारे बाप की है।
या अल्लाह हमारे प्यारे अब्बा को हमारे सरों पे इसी तरह सलामत रख, आबाद रख, सेहतमंद रख, आमीन आमीन। अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। और सुन, मैं ऐसा करूंगी, वो हमारे शाहिद बाबा नहीं है, अरे वो हमारी गली के नुक्कड़ पे जो रहते हैं, मैं उनसे अपने अमजद के लिए ना हिफाजत का ताबीज बना के लाऊंगी और मैं यहाँ पे बनवाऊंगी मैं अपने अमजद के, किसी की नजर ना लग जाए मेरे अमजद को। और अब्बा जब तू थक जाएगा ना तो मैं बड़े दरवाजे मेन गेट से ऐसे तेरी बगल में सर रख के तुझे यूं 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 लेकर आऊंगा, तुझे चलना नहीं पड़ेगा अब्बा। अब सुनो, मैं ग्रिल पे कपड़े नहीं सुखाऊंगी, अब मैं लंबी तार लगवाऊंगी अपने अमजद के कुर्तों के लिए, ताकि सारे कुर्ते अलग अलग सूखे, किसी का रंग ना चढ़े एक दूसरे के ऊपर। हाँ अबे मुझे पागल कर दोगे तुम लोग। चलो चलो पैकिंग करो, चले चले। नहीं ऐसा नहीं करो, मेरे अमजद को किसी की नजर ना लगे, अपने हिफ्ज़ मान में रखना मेरे अमजद को। मंगल बने नियारा। ये अब्बा नहीं, ये हमारे घर की छत है। माशाल्लाह, नजर न लगे सलीम तुम्हें, इतने बड़े घर के अंदर हीरे और नगीने की तरह फिट आए तो। बस अब अल्लाह करे मुझे मेरी वो ख्वाबों वाली लड़की भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, मजा आ जाए। सुनो सलीम, अपना सदका जरूर दिया करो, बहुत प्यारे लग रहे हो तो। बस काश वो लड़की मुझे मिल जाए, मैं उससे इतना प्यार दूं, उसको मैं इतना प्यार दूं, उसकी इतनी हिफाजत करूं, मैं चील की तरह उसकी हिफाजत करूं। दूर आंखें नीचे करो, फिर माशाल्लाह को, माशाल्लाह, आई माशाल्लाह। ओके गो गो, बाय सलीम, बाय, कॉल मी। ओ किरण, रुक जरा, कहाँ भाग रही है? तुम लोग कब दोगे मेरे घर का किराया? कब से बोल रही, तुम लोगों को समझ नहीं आती बात मेरी? खाला, ऐसे रास्ते में कौन मांगता है किराया? मैं मांगती हूँ और मांगूंगी जब तक तुम लोग किराया नहीं दोगे। अब बताओ मुझे, मिल जाएगा ना किराया? खाला क्या हो गया? कैसे मिलेगा? कब मिलेगा? 6 माह से बोल रही हूँ किराया दे दो, किराया दे दो, किराया दे दो, तुम लोग किराया नहीं देते हो। क्या हो गया खाला? कभी 6 माह से ज्यादा किराया लेट हुआ है हमारा? अपनी मेमोरी पे जोर डाल, याद कर कितने माह से तुम लोग ने किराया नहीं दिया अपना बेटियों ने। कब से बोल रही हूँ मैं। खाला खाला खाला, माँ पे मत जाना, लोग क्या कहेंगे, किस तरह की औरत है, माँ को बातें कर रही है। अगर लोगों की इतनी परवाह है तो निकालो किराया, अपनी इज्जत का ख्याल है, निकालो किराया। मुझ इज्जत पे बात मत करना खाला। हाँ, इज्जत पे बात ना करूँ मैं तो किराया दे दो और बचा लो अपनी इज्जत। किराया चाहिए ना? हाँ देती हूँ किराया तो दो भाई। नौकरी करने जा रही, नौकरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी तो किराया लाऊंगी ना। ऑटो भी आ गया, ऑटो। कौन सा ऑटो? ओए भाग गई। ओए होए, इतना प्यारा घर, मेरे ख्वाबों का घर। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र। इतना नरम गद्दा, इस गद्दे पे अगर मैं रोजाना सोऊंगा ये गद्दा तो दब जाएगा। मैं किसी एक कोने पे सोया करूंगा, वरना इसकी साइड ही। हाँ, अरे देखो यार, इतनी नरम गद्दियां तो जिंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। अमीर आदमी कैसे सोता होगा? अमीर आदमी का जैसे दिल चाहता होगा वो वैसे सोता होगा। हो सकता है वो यूं सोए, हो सकता है वो यूं सोए। नहीं, यूं तो बिल्लियां सोती हैं यार। अमीर आदमी तो यूं सोता होगा, रिलैक्स। हाय, एलसीडी। अमीर आदमी टीवी कैसे देखता होगा? नहीं, हो सकता है वो रिलैक्स होके देखता हो, ऐसे सर के नीचे हाथ रख के। चैनल चेंज। आई एम रिच, मैं जितने मर्जी चैनल चाहूं चेंज करूं। चैनल चेंज। चैनल चेंज। ओ यार, शुक्र अल्लाह का मुझे मेरे ख्वाबों का घर मिल गया। मेरे ख्वाबों का घर, काश ख्वाबों की लड़की भी मिल जाए। हाय हाय, कितने ख्वाब देखे थे मैंने, एक भी पूरा नहीं हुआ। हाय हाय, हो जाएगा। कैसे होगा? बस खुद को बदलो। कैसे बदलूं? देख बेटा, इस छोटे से मोहल्ले में रहकर तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ बड़ा सोच। कितना बड़ा?
यही कि हम किसी बड़े से बंगले में शिफ्ट हो जाएं। बंगला? क्या हो गया आपको? क्या सोच रही है? क्या चल रहा है दिमाग में? देख बेटा, अगर अपना ख्वाब पूरा करना हो तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। भाई साफ साफ बात करें, कहना क्या चाहती है? तो फिर सुन, कल सुबह उठकर एक बड़ा सा बंगला तलाश करते हैं। कैसे तलाश करते हैं? क्या तलाश करते हैं? रेंट के लिए। रेंट के लिए? इस बेकार से मकान का हमसे रेंट दिया नहीं जाता, उस बंगले का रेंट कौन देगा? जो हमें पसंद करेगा। अरे रात को तो काफी खुला खुला लग रहा था और दिन की रोशनी में तो और भी बड़ा और भी खुला लग रहा है। हाँ, ये यहाँ तो मेज थी ना, अब यहाँ सोफा और यहाँ टीवी और इधर तस्वीरें थी। अरे अरे अमजद, सलीम, चोरी हो गई। अरे हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। अल्लाह, वकार, ओए वकार से तो मंगनी होकर टूट गई थी। सलीम, चोरी हो गई। अरे हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। आए आए। अरे क्या हो गया शकफ्ता बेगम, क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? क्या हो? अब जो चोरी हो गई, चोर आए थे, सब लूट के ले गए। या अल्लाह, क्या हुआ? क्या होना था? चोर आए थे, सब कुछ लूट के ले गए, बर्बाद हो गए, हम लोग लूट गए। अरे पहले मैं कम परेशान थी इन दोनों बाप बेटे की वजह से, और अब ऊपर से ये चोरों ने टेंशन दे दी। हाय मेरे मालिक, तूने इतना हौसला, इतना हुस्न कैसे दिया, इतना सब्र कैसे दिया? आहिस्ता बोले अम्मा, आहिस्ता बोले। अगर ये बात घर से बाहर निकल गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अरे और क्या मसला हो जाएगा? खामोश, मैंने कहा शोर मत मचाओ। बात घर से बाहर निकलेगी तो बरकत को पता चल जाएगा, तो वो हमें घर से भी बाहर निकाल देगा। चुप। हाय, मेरा नाम उस्मा है। मैं बरकत साहब उनकी नेबर हूँ। असल में बरकत साहब ने बताया था कि उनके कोई नए किराएदार आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आकर खुद ही वेलकम कर दूं। सो वेलकम। मैंने देखा था कि कल आधी रात को आप लोगों का सामान उतर रहा था। उतर रहा था कि चढ़ रहा था? मतलब अब्बा के कहने का मतलब ये है कि उस वक्त
टाइम क्या हो रहा था अंदाजा? सामान तो आप लोगों का आ रहा था, टाइम आप मुझसे पूछ रहे? आप लोगों ने टाइम नहीं देखा था? मतलब जब टाइम ही बुरा चल रहा हो, असल में सामान उतरते और चढ़ाते वक्त जो हमारा वॉल क्लॉक है वो मिसप्लेस हो गया, तो इसलिए हमें ये नहीं पता कि क्या टाइम था। खैर, मैं अपने हाथों से बनाकर आप लोगों के लिए ट्रॉपिकल फ्रूट सैलेड लाई थी। Some avocado, kiwi, cherries, dates with samosas and pakoras. ये चुप चुप ही रहती हैं? आपको लग रहा होगा। अरे खाने पीने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस घर में एक और खास बात है, मैं आपको बताती हूँ। चलें ठीक है, मैं बर्तन लेने बाद में आ जाऊंगी। बाय। अल्लाह क्या करें क्या करें, किस इम्तिहान में डाल दिया तुमने। हाय मेरे रब्बा, चोर सारा सामान ले गए, अरे एक एक चीज ले गए इस घर की। अरे सलीम के अब्बा, अब क्या करेंगे, लाखों का सामान कहाँ से भरेंगे हम? खामोश रहो, ऐसा बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। काश दीवारों की आंखें भी होती तो कम से कम हमें ये तो पता चल जाता कि वो चोर कौन थे, कहां से आए, क्या क्या लेकर गए। कितनी दफा तुम्हें कहा है ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल किया करो, कोई सुन लेगा। क्या सुन लेगा? अरे आपने खाम खाने का तकल्लुफ किया, आप हमें बता देते, ये खाली बर्तन तो हम खुद आपके यहाँ आ जाते आपको वापस करने के लिए, आप क्यों आ गई? अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा आप लोग शिफ्टिंग करके थक गए होंगे तो मैं खुद ही आ जाती हूँ। जी वजह फरमाया आपने। वो काम तो इतना खास था नहीं और सामान भी नहीं था, तो थकना कैसा। सामान तो रात को आया था ना आपका, फिर कहाँ चला गया? आया तो था पर चला भी गया। वो इनका कहने का मतलब है कि असल में रात हो गई थी ना, तो थोड़ा सामान आया, बाकी सामान 2-1 दिन में आ जाएगा। हाँ। अरे जब आपका सामान आ जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी, बिकॉज आई एम अ गुड नेबर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन वैसे कि जब सामान आएगा तो हम उसको लगाएंगे, तो हम थक जाएंगे, तो हम आपको बुलाएंगे, तो आप फिर वापस आइएगा। वैसे खाम खाएंगी तो खाम खा को तकलीफ देने वाली बात हो जाएगी। Well, let me know if you need anything. Bye. Bye. अब्बा आपको कितनी दफा कहा है ना इतना हंस के किट-पिट करके बातें किया करे, खवातीन के साथ भुगते हैं। अब देखे ना वो मुंह उठा के जब मर्जी हमारे घर में चली आती है। तुम्हारे अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अगर लड़की सामने हो ना, भले इनकी उम्र की हो, छोटी हो या बड़ी हो। कैसी बातें कर रही हो भाई, इखलाकियात भी कोई चीज है। हाँ इखलाकियात, हाँ सारी इखलाकियात जो है ना वो गैरों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। तौबा तौबा, बाढ़ में जाए तुम्हारे इखलाकियात। जा रही हूँ मैं। अच्छा ना अम्मा, वो कम से कम उसका बनाया हुआ है वो क्या वो फ्रूट चाट तो खाती जाए। अरे भाड़ में गया वो तुम्हारा फ्रूट चाट और वो कस्टर्ड। खाओ तुम लोग, कस्टर्ड खा लो। एवा सुनो, वो मुझे खिला दो, उसमें तो खजूर है, काजू है, हल्का सा जैतून का तेल भी ना, मुझे खिला दो, बड़ा मजा आएगा। बस ये जो आपकी खुराक में काजू, खजूर और जैतून का तेल शामिल है ना, ये इसको खत्म करे अपनी खुराक से, ठंडी चीजें खाया करे खुदा का वास्ता। अच्छा हाँ, तो ठंडी खजूर और ठंडा जैतून का तेल डाल लेंगे, खा लेंगे। हाँ बड़ा कहा करते थे कि मेरा नाम अमजद खान है,
अब जाओ ना, जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ। पागल हो गई हो, पुलिस के पास जाएंगे तो पोल खुल जाएगा। वो हमसे किरायानामा मांगेंगे और मालिक के मकान का आता पता। अरे तो फिर सोचा है कि क्या होगा? कुछ सोचो, क्या करेंगे हम? हाँ, एक आइडिया आया है। क्या? क्या भाई, जिस तरह हम यहाँ रह रहे हैं ना, हम ऊपर वाले हिस्से में हम रख देते हैं किरायादार, यानी ऊपर का पोर्शन किराए पर चढ़ा देते हैं। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम फर्नीचर खरीदेंगे और भर देंगे घर को जैसे पहले था। हाँ? अरे ये क्या बात हुई? किसी और ने यहाँ पे आके रहना था तो उसकी जगह हम यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ रह रहे तो किसी और को लाके किराएदार बना के रख दे, वो पैसे देगा तो उसके पैसों से फर्नीचर आएगा। ना बाबा ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा ये सब, मुझे डर लग रहा है भाई। अरे नहीं नहीं अम्मा, गौर से सुने, अब्बा ठीक कह रहे हैं। दुनिया के हर मसले का हल है। ये आइडिया बिल्कुल 100% दिल को लगा है। अरे मैंने कहा ना भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, नहीं आ रहा समझ में। यार सलीम, तुम समझाओ अपनी माँ को, मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर रही है ये। ओहो अम्मा, देखिए बात सुने। हेलो, हाँ भाई, अमजद खान बोल रहा हूँ। राशिद भाई कैसे हो, ठीक हो? यार तुमसे एक काम आन पड़ा मुझे। हमारा नहीं यार, पैसे नहीं चाहिए, हर बार पैसे की बात काहे को करते हो। सुनो, मुझे ना एक छोटी सी फैमिली चाहिए किराएदारों की। हाँ ना, कद की छोटी नहीं, अफराद कम होने चाहिए, 2-1 लोगों, ज्यादा नहीं। असल में तुम्हारे भाई ने एक बहुत बड़ा बंगला लिया है ना, तो वही आधा हिस्सा खाली पड़ा होता, सोचा उसको किराए पर चढ़ा दे। कसम से। हाँ बस ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हाँ शुक्रिया। हाँ अब्बा। हाँ क्या बात है? मैंने आपके लिए अम्मा को मना लिया है। अबे मेरे लिए किसकी अम्मा को मना बेटा तू? है हमारी अपनी अम्मा को मना लिया अब्बा। हाँ हाँ, वैसे तुम्हारी काबिलियत पे मुझे शक नहीं था, इसीलिए मैंने किराएदार की भी बात कर ली। 2-1 रोज में काम हो जाएगा। चलो शुक्र है यार, शुक्र है। अब्बा ये सारा सामान वापस इकट्ठा करने में हमारा तकरीबन कितना खर्चा आ जाएगा? यार इसका तो अंदाजा नहीं है, लेकिन ये कि ऐसा ऐसा करके कर देंगे, पैसे आते रहेंगे। हाँ ये ठीक है अब्बा, ये ठीक है। अच्छा बेटा बात सुन, अब घर बड़ा हो गया है, खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि तू नौकरी कर ले। अब्बा मैं कोशिश तो करता हूँ जॉब ढूंढने की, लेकिन मैं क्या करूँ, जॉब मिल नहीं रही। मिल जाएगी, कोशिश करेगा तो मिल जाएगी। चल खाना खाते हैं, दुआ करो, आ जाओ खाना खाएंगे। आज क्या बना, करेले बनाए क्या? अरे कौन आ गया सुबह सुबह? बेल तो ऐसे बजा रहा है जैसे पियानो पे हाथ रख के भूल ही गया हो। हाँ। लो भाई, आ गई सुबह सुबह बन सवर के चंदा मांगने के लिए। अरे हमारे पास नहीं है फंड वंड देने के लिए कोई पैसे वैसे। अब जाओ, जाके कहीं और से मांगो, और ये जो तुम लोगों का धंधा है ना, कहीं और जाके करो, गंदा धंधा कहीं का। चलो। ये कौन है? ये क्या है? यहाँ क्या कसौटी चल रही है? क्या ये अमजद साहब का घर है? जी जी है। तो आप प्लीज उन्हें बुला दें, हमें उनसे बात करनी है। किस खुशी में? ये तो देखकर ही बता सकूंगी कि खुशी में या गम में। आपको उनसे क्या काम है, मुझे बताएं ना जरा। देखिए काम की बात है, उन्हीं से की जा सकती है। आप उन्हें बुला दीजिए, वो मुझे जरा काइंड हार्टेड लगते हैं। वो इस वक्त घर पर नहीं है। ओहो, मेरी अभी उनसे फोन पे बात हुई है, बड़ी कोयल जैसी आवाज है उनकी। आप प्लीज अंदर जाके देखिए ना, उन्हें बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है प्लीज। ये घर किसका है? मुझे क्या पता, मैं नजूमी तो नहीं हूँ। मामा प्लीज, कम ऑन मामा, आपको तो पता है ये काम वाली ऐसे बहस करती हैं, आप क्यों एंगेज कर रही हैं स्टूपिड आर्ग्यूमेंट में? अंकल को खुद कॉल करें ना, कम ऑन। क्या मासी? अरे तुमने मुझे मासी कहा और खुद को देखा तुमने? लगता है किसी के कीमती कपड़े पहनकर आ गई हो, लेकिन अंदर से ना मासी लग रही हो, मासी। और सुनो, किसी के घर जाके उसके शौहर के बारे में पूछना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आई एम सो सॉरी आंटी। चालाक लड़की, साथ ही पार्टी बदल ली। अरे शुक्र है बगैर पैसों की बदली। आप लोग अंदर आए ना प्लीज। अरे कैसे अंदर आ जाए? हाँ मोहल्ला मान, मैं तेरा मेहमान। आंटी हम एक्चुअली यहाँ रहने के लिए आए हैं। क्या? अरे यहाँ क्यों रह रहे तुम लोगों ने? ये कोई सराय है? क्यों,
हम क्यों नहीं रह सकते यहाँ? बीबी, आप जाके अमजद साहब को बुलाइए, वो मुझे स्वीट से आदमी लगते हैं। वैसे भी हमारी उनसे रेंट के लिए सारी बात हो चुकी है। क्यों मामा, प्लीज जाइए। अब क्या अच्छा ठीक है, यहीं खड़े रहना, मैं अमजद साहब को बुला के लेकर आती हूँ। आई बड़ी मुझे मासी कहने वाली। अरे बड़ी आई मुझे कह रही है कि मासी लग रही हूँ, है? दिखाती हूँ मैं मासी लग रही हूँ। भाई शगुफ्ता, अरे शगुफ्ता, मुझे तो थोड़ी मेंटल लगती है। हमें तो बस घर चाहिए ना, आप ज्यादा बोलिएगा मत। इस पागल अंकल के आने का वेट करें। अरे शगुफ्ता बेगम, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं ही वो कोयल की आवाज वाला अमजद खान हूँ? अरे जितनी बेवकूफ नजर आती हूँ ना, उतनी बेवकूफ हूँ नहीं मैं, अमजद खान साहब। अरे इसका फैसला कौन करेगा? क्या मतलब? मतलब इन खवातीन को कौन बताएगा कि मैं ही हूँ अमजद खान? मेरी जरूरी तदाबीर गौर से सुन ले। उनको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रवाना करो, और हाँ 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, समझे? बात लंबी हो गई तो फिर आपकी खैर नहीं अमजद खान साहब। अरे अम्मा क्या हो गया, हल्कान हो गया? अब्बा ने फिर तो नहीं कुछ कह दिया आपको? अरे इन्होंने कहने की नौबत ही कहाँ छोड़ी है, अब तो खवातीन घर के दरवाजे तक पहुंच गई। कौन है अम्मा, मैं देखूं? खबरदार, रुक जा यहीं पे, तू नहीं जाएगा। तो फिर मैं जाऊं? अरे इन्हें बाहर खड़ी रहने दो, खुद ही चली जाएंगी। ये बहुत बदअखलाकी हो जाएगी बेगम। अरे अम्मा, अरे कहीं ये वो लोग तो नहीं जो ऊपर किराए का पोर्शन लेने के लिए आए हैं? हो सकता है। अरे अगर ऐसा होता तो वो बताती ना, उन्होंने तो कोई जिक्र नहीं किया, बस अमजद खान की रट लगा के रखी है। अब्बा आप एक काम करो, आप मेरे साथ अंदर चलो, अम्मा आप उनको जाके तो ले आए, रिसीव कर लें, तो अब्बा हम बाद में कभी उनका इंटरव्यू ले लेंगे। अंदर जाओ, बुलाओ। चलो पूरा अंदर, कमरे के अंदर। हाँ, जा रहे हैं। अरे जाओ ना। अब ठीक है, देखती हूँ जरा। इतने जाहिल लोग हैं, शौहर से बात हुई और बीवी को पता ही नहीं। मामा सब छोड़ो, घर कितना अच्छा है बाहर से। किसी का बाहर नहीं, अंदर देखा जाता है। अब आप कोई उल्टी सीधी बात मत कर दीजिएगा, याद रहे पापा अमेरिका रहते हैं और हमें एक ऐसा घर चाहिए जहाँ हम सेफली रह सकें। बस कर, सारे रास्ते सबक पढ़ाती आई है, याद है मुझे। तुमसे ज्यादा चक्कर दे सकती हूँ मैं। अच्छा तो फिर ये बताएं कि मैं करती क्या हूँ? लो, सर खा लिया है मेरा। पता है मुझे कि तुम नौकरी करती हो। नौकरी नहीं, डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, वो भी शौकिया। कैसा लगेगा कि बाप अमेरिका रहता है और बेटी यहाँ नौकरी करती है? मामा आप भी ना। अच्छा, बाप तुम्हारा वाकई अमेरिका में है क्या? कब झूठ बोलना सीखेंगी आप? चलो आ जाओ अंदर। अरे बेगम जल्दी चाय लाओ। बताइए आप और क्या लेंगे? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। आप तो वो ही नहीं है जो बाहर थे? अंकल हमें आपसे नहीं अमजद साहब से मिलना है। अरे मैं ही तो हूँ अमजद खान, द कोयल। कू, रात के लिए 2 दफा कू कू। अरे हाँ वो कोयल, राइट, पहचान लिया। हाँ, तो ये तो आप हमें बाहर भी बता सकते थे। इजाजत नहीं थी ना भाई। किसकी इजाजत नहीं थी? बेगम की। मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मुझसे 18 साल बड़ी हैं। ओह माय गॉड, वो पागल सी औरत जो हमें अंदर नहीं आने दे रही थी, वो आपकी बेगम है? आहिस्ता बोलिए। देखिए बहस का जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर किसी ने सुन लिया तो। हाँ अंकल हमें वो राशिद साहब ने इस किराए के पोर्शन का कहा था। हाँ यही तो है ऊपर वाला पोर्शन। लेकिन आप राशिद को कैसे जानती हैं? वो मेरे कुलीग के मामू एक्चुअली प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उन्होंने बताया था।
अच्छा, वैसे आप लोग क्या लेंगे? जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत हो गई। मामा अच्छी। अब वो सलीम, आप आप हमें जानते हैं? नहीं, मुझे तो लगा कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं। ये हमारे नए किराएदार हैं बेटा। आप लोग कहाँ से हैं? हैदराबाद। और आपके बाबा कहाँ होते हैं? बाबा ये तो कहती हैं कि अमेरिका में होते हैं। अच्छा, तो आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ यूएसए में होते हैं। अच्छा, जॉली जॉली जॉली, यू नो, सेम हेयर सेम हार्ट। यूएसए, वेरी नाइस। वेरी फनी शी इज। बहुत मजाक की आदत है मामा को। अंकल प्लीज अब आप हमें पोर्शन दिखा देंगे? अब्बा मैं इन्हें दिखा दूं घर, प्लीज प्लीज, थैंक यू। What a portion! आइए प्लीज, आइए। शेर की आखिरी दहाड़ जंगल का खौफ है, जिसकी खुराक मौत है उसका ही दौर है। मिलता है तख्त ताज, नसीबों का दौर है, उसको मिला है वो जो गर्दन का तौक है। एक कबर इश्क की है और धोखे का शोर है। वो अंधेरों को चीरने वाला अब अंधेरे का दोस्त है। अच्छा, ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह किरण, कमरा तो वो भी अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा है किरण। लेकिन मैं यही कमरा लूंगी, आई एम टेलिंग यू। हाँ ठीक है, ले लेना। टेरेस? जाहिर है आंटी, वरना तुम खिड़की खोलेंगे और सीधा टेरेस। बहुत अच्छा टेरेस है और कुशादा है, हवा खुली है उसमें। आप देखेंगी? नहीं, पहले ही बहुत कुछ देख लिया। हाँ तो अच्छा किरण जी। किरण जी? तो मैं इन्हें किरण जी नहीं कह सकता? कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। जी मामा प्लीज, आप कुछ कह रहे थे? जी वो आप करती क्या हैं? जॉब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे मैं मामा को कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए तो मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ, इसने मुझे बताया था, मैं खुद ही भूल गई। तुम क्या करते हो? इनको कुछ करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा घर है, पापा बिजनेस टाइकून है, अमीरों को जॉब की जरूरत नहीं होती। सच तो ये है कि असल में हम लोग कुछ और दिखाना बाकी है। दिल बहुत बदतमीज हैं आप। तो कर रहा है कि मैं आपको पूरा घर दिखाऊं, लेकिन जरूरत नहीं है, पहले अमजद साहब से रेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। जी
यस वेलकम। जरूर, ठीक है, तो चलें। फैमिली तो वाकई छोटी सी है, क्यूटी सी है। और मेरा फायदा यह है कि अब्बा अमेरिका में है, डॉलर में पैसे आएंगे, डॉलर में। आइए प्लीज आइए ना। अंकल हमें तो घर पसंद आया। अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए कि हमसे रेंट क्या लेंगे आप? कुछ भी, मतलब कुछ भी कहने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको एक ख्याल रखना होगा। बस अब किसी को ये ना बताइएगा कि आप किराएदार हैं। जब भी कोई पूछे या मिले तो कहिएगा कि आप हमारी मेहमान हैं, यू नो, मेहमान, बल्कि कहिएगा कि हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं। हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम सबको ये कहेंगे मेहमान है। ठीक है, डन। तो फिर 2 माह का एडवांस होगा और 70,000 मंथली रेंट। क्या? सुने अमजद साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं है हमारे लिए? हमने कौन सा देना? अच्छा चले, ना आपकी ना मेरी, ग्रे हेयर डिस्काउंट 50,000 पे डन करते हैं। डन डन, हमें मंजूर है। भाई देखिए, वैसे तो मार्केट में 8 मंथ का एडवांस चल रहा है, लेकिन आपकी कशिश की वजह से सिर्फ 2 माह का एडवांस। हाँ, वो तो पापा दे देंगे। नहीं, वो मंथली भेजते हैं ना, बट अभी तो 15 तारीख है, तो कुछ टाइम लगेगा। जी जी बिल्कुल, हम बिल्कुल वेट कर सकते हैं। क्यों अब्बा, हम लोग वेट करेंगे ना? करेंगे। हाँ हाँ, कर लेंगे। और सुनिए, आपके लिए तो जरूर कर लेंगे। अभी तो हमने प्यार से कहा ही क्या है? यार, अभी आपने प्यार से नहीं कहा। बस हम शाम में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि इनका इरादा बदल जाए। वेरी नाइस। हाय हाय, शुक्र है कि अमजद खान को किसी बात पे शक नहीं हुआ, वरना तो बड़ी गड़बड़ हो जानी थी। आप भी ना बस बात बात पे परेशान होती रहती हैं। अभी आप मुझे जानती नहीं कि मैं कर क्या सकती हूँ। दे दूंगी सारे सवालों के जवाब। चुप बैठ, झूठ इतना बोल कि याद रहे, वरना होता ऐसा है कि झूठ बोलने वाला तो भूल जाता है, मगर सुनने वाला पकड़ कर बैठ जाता है। अच्छा, खुद वो बड़े दूध के धुले हुए हैं। क्या कह रहा था वो अमजद कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग मेरे किराएदार हो, सबको कहना मेहमान हो। मेहमान है हम, झूठ ही बोल रहे हैं ना, कुछ तो छुपा रहा होगा। चलो अच्छा ही है, हमारी बला से झूठ छुपाएंगे तो हमें रखेंगे ना। अच्छा छोड़े ना ये बातें, मुझे याद आया कि साथ ये पुराने कपड़े नहीं रखने, नए मॉडर्न कपड़े रखने जो मैं लेके आई हूँ। अब से हमें सिर्फ सोफिस्टिकेटेड और अमीर दिखना है। अमीर तो हम होने वाले हैं जब तक ऐसे बेवकूफ लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उसकी बीवी मुझे बड़ी चालाक लग रही है। अरे चालाक नहीं, बेवकूफ है और शक्की मिजाज भी। देखा नहीं कैसे कह रही थी कि अमजद खान तो घर पे नहीं है, वो यहाँ नहीं रहते। बस अब हम वहाँ सेट हो जाएं। सेट तो हम हो जाएंगे। आपकी बेटी है ना, मैं भी बिल्कुल आप पे ही गई हूँ। जल्दी करें यार, सामान बांधे इससे पहले कि वो मनहूस कमबख्त खाला फिर घर में घुसर किराया मांगने लग जाए। हाँ, उठे उठे चले। हमारे तो बालों का रंग भी एक जैसा है, लेकिन मॉडर्न हेयर स्टाइल नहीं है मेरा। बाहर वाले कैसे बनाते? ऐसे थोड़ा पफ निकालूंगा ना, बाल खड़े होने चाहिए। सुना है उसमें समात लगता है। ये कल क्रीम लगा के ना ऊपर कर लूंगा। ये
अरे कौन कहता है कि ख्वाबों में आने वाली चीजें मिलती नहीं। शुक्र है मुझे तो मेरी किरण मिल गई। यू सो ब्यूटीफुल किरण। किरण किरण किरण, बस किरण यूं ही मेरी जिंदगी में इसी तरह रहना। किरण किरण, काश किरण बाहर आ जाती, फोन से मैं उसको बताता मैं उसे कितना प्यार करता हूं। कौन आया होगा? देखो देखो। आप पूछे ना। कौन? रूम सर्विस। रूम सर्विस? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकल आप? नहीं पहचाना ना? असल में मैं यही हूँ। क्या करूँ, बूढ़ी औरत से शादी हो गई ना मेरी, हुलिया बदल दिया उससे। मेरा 18 साल बड़ी है मुझसे। हाँ हाँ। नहीं, मेरा मतलब आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? ओ असल में बस बाकी सब लोग सो रहे हैं, मैं जल्दी उठ गया था। मैंने सोचा आप लोगों से मुलाकात कर लूं। सच कहते हैं खूबसूरत परिंदों को नींद नहीं आती, जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? हम भी सुबह जल्दी उठ गए थे। नॉटी। कोई काम था अमजद साहब? साहब हटा दीजिए ना, साहब क्यों लगा रही हैं? क्यों अमजद? मुझे ये खाली अमजद कहना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो अच्छा लगता है, आप कह सकती हैं अमजद। थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है? अरे शुरू शुरू में तो अजीब लगेगा ना। हाँ, असल में मैं बताने ही आया था कि आपका पहला नाश्ता मेरी तरफ से। क्या पहला नाश्ता? पहला नाश्ता तो दुल्हन के लिए नहीं लेके आते शादी के बाद। अभी वो वाला नहीं है। असल में वो आप लोग अभी आए हैं ना, घर में शिफ्ट हुए, तो मैंने सोचा सामान लिया नहीं होगा कोई, तो नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया। हमारे साथ नाश्ता कीजिए। ऑफर तो अच्छी है, लेकिन आंटी का रिएक्शन क्या होगा? गोली मारो आंटी को। वो उन्होंने तो भेजा है। कमाल हो गया, कल की दुश्मन आज की दोस्त बन गई। सब माया है मॉम। अंकल आप चले ना, हम आते हैं। हाँ, आइएगा जरूर। हाँ? लगता है आंटी आ गई। आ जाए। हेलो, वो असल में मैं मैं वो असल में बोलने आए थे इनको कि नाश्ता हमारे साथ कर लें। कहा, लेकिन मैं भी इनको यही बोलने के लिए आया था कि नाश्ता हमारे साथ कर ले। बेटा आप लेट हो गए, आपके अब्बा तो जीत गए। 30 साल तजुर्बा है मुझे। ये तो बच्चा है अभी। हमें मैसेज मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइएगा जरूर। आइएगा। हाँ बस ठीक है। देखिए आप जाएंगे तो हम आएंगे। वाकई कितनी अच्छी बात की, कीमती बात है कि हम जाएंगे तो ही आएंगे। हाँ। जी जी जी, यही मैं कह रही हूँ कि आप जाएंगे तो हम आएंगे। हमारे आने के लिए आपको जाना पड़ेगा। देखिए ना, इंटेलिजेंट, वेरी होशियार। बेटा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे हमें बता देती है ना, क्या तकलीफ आइए आइए। जी जी तुम पहले। जी जी। अब पहले वालिद साहब प्लीज आइएगा। हाँ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। बाय। आ जाओ अभी।
आंटी, आंटी। हाँ, अरे यहाँ हूं मैं। आंटी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। ठीक है आंटी जी? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ये क्या है? बिरयानी है आंटी जी, सिर्फ आपके लिए। अब आप सिर्फ हमारी हमसाई थोड़ी हैं आंटी जी, बल्कि आप हमारी फैमिली भी है पाकिस्तान में। मामा ने अपने हाथों से बनाई है, उन्होंने कहा आंटी जी को दे के आओ। बिरयानी? क्या हुआ आंटी जी? आंटी जी हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं। क्या हुआ? आपको बिरयानी पसंद नहीं आंटी जी? कुछ और बता दें, कुछ और ले आते हैं आपके लिए बना के। बिरयानी पसंद है, बाजार की नहीं। बाजारी? वो तुम्हारी स्लेटी रंग की मामा ने अपने हाथों से बनाई है ना, तो खा लूंगी। शुक्र है। किस बात का? शुक्र तो अदा करते ही रहना चाहिए। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। छूटी कहेगी। आहा किरण बेटी, कैसी हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं अंकल जी? ओह गुड। और वो तुम्हारी बारीक सी मामा कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भाई कोई काम हो तो मुझे बता देना। हाँ, इस उम्र में सुपरमैन बनना छोड़ दो अमजद। कैसी बातें कर रही हो? उम्र के काम से क्या लेना देना? मैं तो यूं ही बच्ची का हाल चाल पूछ रहा था। हाँ? अरे तौबा है, आते ही बच्ची को परेशान कर दिया। अरे वो बेचारी तो बिरयानी देने के लिए आई थी, किसी का खत देने नहीं। बिरयानी? जी 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 अंकल जी, बिरयानी है, मामा ने अपने हाथों से बनाई है अंकल जी। मैं फिर तो जरूर खाऊंगा मैं। हाँ? आंटी जी आप खाकर बताइएगा कैसी है, जरूर बताइएगा आंटी जी। तुम फिक्र मत करो बेटा, अपनी मामा से कहना कि इस बिरयानी के वो रिव्यू वो भी मिलेंगे हैं, और लाइक्स भी मिलेंगे। हाँ, बोल देना अपनी मामा को। जाओ। बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। अरे मैं दूंगा ना इसके रिव्यू प्रीव्यू जो भी होता है। इस हफ्ते तो वैसे भी डैड पता नहीं क्या क्या भिजवा रहे हैं अमेरिका से, यू नो, कुकीज, चॉकलेट चिप, ये वो पता नहीं क्या क्या। मैं सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगी। ओके आंटी जी, ओके अंकल जी, बाय 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 बाय। लो लो। तुम तो अंदर चलो मेरे साथ। हाँ? हाँ तो मैं चलो। अरे मेरी चलो बात अरे सुनो, तुम मैं- चलो, प्लीज, मैं अंदर तुमको- चलो, मैं देती हूँ तुम्हें बिरयानी। रात को तो मैंने यहीं पे देखे थे, कहीं जिन तो नहीं थे कोई? आपने तो मुझे डरा ही दिया। खैरियत से आई हो ना बहन जी? असल में मैं आपकी नेबर हूं ना, तो हमारे भी तो कुछ राइट्स होते हैं ना। इतने नहीं है जितने आप जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं। अरे आप तो बुरा ही मान गई। बुरा नहीं मनाया, मुझे बस अच्छा फील नहीं हो रहा। खैर कोई बात नहीं। आप थोड़ी सी ढीठ औरत हैं। मैंने ना आपकी घर की छत पर 2 शैडोज, आई मीन साए देखे थे। अब है साए? मतलब लगता है आपके घर कोई आया है। नहीं, वो हाँ मेरी दूर की बहन है। कुछ दिन रहने के लिए आई है मेरे पास, 2-4 दिन रहेगी। अच्छा, तभी ऊपर बहुत शोर था। खैर तादाद बढ़ेगी तो शोर भी होगा। आप मिलवाएं ना अपनी दूर की बहन से। जरूरी नहीं है, मेरा मतलब है कि वो आराम कर रही है, बाद में मिल लीजिएगा। अरे आप कहती हैं तो मैं मान लेती, लेकिन कभी चक्कर लगाएं ना आप उनके साथ हमारे घर। जी जी बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। अब अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। इसको कितनी फिक्र हो रही है? फिक्र तो मुझे होनी चाहिए जिसका शौहर अमजद खान है। भाई बड़ी कहीं की फिक्र करने वाली हमारी।
क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाय, ये इतनी तस्वीरें। हाँ, तस्वीरें की, तो नेचर की। अरे ये नेचर है तो फिर मैं क्या हूँ? तुम नेचुरल के बच्चे। हाय मेरे मौला, ये क्या? ये फिक्र नहीं करो भाई। ठहर जाओ। अरे भाई, एक हाथ रखूंगा, बाकी सब डिलीट कर दूंगा। डिलीट? तुम रहने दो, मैं करूंगी सारी डिलीट। अरे फोन, ये बदअखलाकी होती है किसी का फोन लेके जाना। कोई बात नहीं, फोन चला गया तो कोई बात नहीं, आंखों से कैप्चर करूंगा। प्लीज तुम किरण जी, तुम क्या कर रहे हो? ये कहाँ जा रही हैं आप किरण? ये आप मुझसे किस हक से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? हक? अगर मुझे ये पूछने का हक नहीं है तो तुम किस हक से मेरे ख्वाबों में आती? कौन से ख्वाब? कैसे ख्वाब? वही जो मैंने देखा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मेरा तुम्हारे किसी ख्वाब से ना कोई वास्ता नहीं। यूं समझ लो कि जन्म जन्म का वास्ता, क्योंकि तुम मेरे ख्वाबों में आती हैं। इतनी फारिग नहीं हूँ मैं। वैसे सुनो, एक बात बताओ, पूछो। कभी मेंटल हॉस्पिटल गए हो तुम? वहां से भागने के बाद तो वापस नहीं गया अभी तक। तो फिर ना फौरन वापस भाग जाओ। किरण, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा तुम वाकई मेरे ख्वाबों में आती हो, और इसी तरह का एक बहुत बड़ा घर भी। मामा तो कहती थी कि ये बेवकूफ है, लेकिन ये तो महा बेवकूफ है। अब बताओ, इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी? ताबीर नहीं, तबाही होगी। अगर मामा ने सुन ली ना तुम्हारी सारी बातें, कुचल देंगी तुम्हें। मम्मा ने सुन लिया तो मम्मा के कान काट दो। हटो। नहीं किरण, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं जा रही हूँ। अगर ये बात है और तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। What? ये होती है लाश। ओके? सलीम, सच तो ये है कि किसी को ऐसे नहीं कहते कि लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। बहुत बुरी बात होती है। मैं ऐसे गुजरूंगी तुम्हारी लाश के ऊपर से, तो बुरा लगेगा ना, गुनाह भी मिलता है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है? दोबारा नहीं कहना किसी को। कोई भी गुजर सकता है। वेरी बैड। लगता है आपने दरवाजे की नहीं, दिल की दस्तक पे दरवाजा खोला। लगता है आपको कुछ खुशफहमी है। खुशफहमी नहीं, खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसी किराएदार मिली। वैसे भी मुझे मर्दों के आसाब को काबू में रखने वाली खवातीन पसंद। ये तो मैं भी कह सकती हूँ। अब तो सोचते कि कौन से पैसे लगते हैं। चलो यार, अंदर चल के बैठते। मैं अकेली हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप शगुफ्ता बाजी को साथ ही लेके आए। लगता है आपको सुकून पसंद नहीं आ रहा। सुकून तो किसी को देख के भी मिल सकता है। हाँ, ये देखिए, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, गिफ्ट। लेकिन मेरी तो बर्थडे नहीं है आज। हाँ तो कोई बात नहीं, वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, तो उसका तोहफा समझ के रख लीजिए। अमेरिका में गिफ्ट रिफ्यूज नहीं करते। थैंक यू। छोड़िए, शाम में फारिग हैं आप? कैंडल डिनर पे चलें? आप ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे? 30 साल तजुर्बा है, 30 साल।
डिनर से याद आया, आपने बिरयानी खाई थी? उफ, क्या बताऊं किस कदर लजीज बिरयानी थी। बस मेरा दिल चाह रहा है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। मुन्ना भाई ने? तो छोड़िए इस बात को। मुल्ला भाई को तो शाम का प्रोग्राम पक्का है फिर। अमजद, अमजद, आ रहा हूं मैं। तुझी का आता हूं। लगता है आपका प्रोग्राम तो शुरू हो गया है। क्या बताऊं आपसे, 21 साल बड़ी है मुझसे ये औरत। आपने 15 या 18 नहीं कहा था? हाँ जो तो नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकतन 21 साल बड़ी है मुझसे। माँ बाप ने जबरदस्ती बचपन में मेरी शादी करा दी थी। सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे, मैं क्या करूँ? ओके। अरे ना चोर आते ना ये दोनों बाप बेटा मोरों की तरह नाचते फिरते। लगता है शगुफ्ता बेगम अब तुम्हीं को कुछ करना पड़ेगा। हाँ ऐसा करती हूँ, इन दोनों माँ बेटी से कहती हूँ कि किराया मुझे एडवांस में चाहिए। किराया दो वरना निकलो इस घर से। ये ठीक रहेगा, वरना घर से बाहर निकालूंगी देखना। इधर इधर कहाँ जा रही हो? रुको, इधर आओ। क्या हुआ आंटी जी? इतनी मासूम हो नहीं तुम जितनी बनती हो। क्या मतलब आंटी जी? मैं तुम्हारी कोई उर्दू बी की टीचर नहीं हूँ जो बैठ के तुम्हें मतलब समझाती फिरूं। हाँ, एडवांस किराया निकालो। किराया? वो अंकल को बताया था ना कि 10 दिन में। अरे कोई 10 दिन नहीं, किराया मुझे आज के आज ही चाहिए, वरना निकलो इस घर से। आंटी जी हम कहाँ जाएंगे? आपको तो पता है ना कि पाकिस्तान में हमारा कोई और घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। आप हमें घर से निकाल रही हैं। मुझे इससे कोई गरज नहीं है। अरे वो गूगल मैप खोलो और जहाँ जी चाहे चले जाओ। आंटी सलीम किधर है? वो तुम्हारे ही तो पीछे गया था। मतलब तुम्हें उससे क्या लेना देना? वो आंटी जी किराया देने के लिए बैंक से पैसे निकालने होते हैं और मैं कैसे जाऊंगी? मुझे तो पाकिस्तान के कोई रास्ते ही नहीं आते। तो मैंने सोचा कि मैं सलीम को ही चेक दे दूं, वो ले आएगा। अरे मेरी बेटी मेरी जान, मैं ऐसा करती हूँ, सलीम से कहती हूँ ना, वो तुमसे चेक ले लेगा और जाके कैश करा देगा। थैंक यू आंटी जी। ऐसा लगाऊंगी कान के नीचे। हाँ, अरे कोई माओ को थैंक यू कहता है क्या? बिल्कुल नहीं। ओके बाय आंटी जी। बच गई आज। जी आ जाइए। किरण, आप यहाँ? आ जाऊं? प्लीज आइए। कुछ बात करनी थी आपसे। जी जी प्लीज बैठिए। वो ना, ये कुछ पैसे हैं। हाँ, बस यही बचे थे, बाकी मुझसे गिर गए। ओह, यहाँ गिरे? कहाँ गिरे? यहाँ नहीं, बहुत दूर गिर गए। अब मिलेंगे थोड़ी। I mean कि पता नहीं कहाँ चले गए। अगर आप इसमें थोड़े से पैसे ऐड करके आंटी को दे देते तो? क्या ऐड करेंगे या मैं ना समझूं? कोर्स करूंगा। बस इतना सा काम था। आप ये पैसे भी अपने पास रखें। मैं अम्मा को खुद ही सारा रेंट दे दूंगा। आप इस मामले में कतन फिक्र न कीजिएगा। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट ऑफ यू। आप जैसे लोग भी हैं अभी तक दुनिया में। आई डोंट बिलीव इट। वो एक बात आपसे करनी थी। मुझे आपको भी? मुझे जाना है। किरण,
अमर क्या यार बसंती, मुझे भी टेंशन दे रही हो, खुद भी टेंशन ले रही हो, परेशानी क्या है? अरे भाड़ में गई तुम्हारी बसंती। पहले तो सोचा था कि किराएदार रख लिए, उनसे जो पैसा आएगा किराए का, उससे हम घर में जो सामान चोरी हुआ उसको भर देंगे। अरे किस्मत तो देखो हमारी, जो हमने किराएदार रखे वो मनहूस कंगले निकले। हाँ यार वो कंगले नहीं है, उनके पैसे आ रहे हैं अमेरिका से, डॉलर डॉलर। ये तुम उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? हाँ? तो मैं तरफदारी क्यों? क्योंकि वो हैं इसी काबिल। क्या? अरे मेरा मतलब है थोड़े दिन ही तो रह गए, दे देंगे किराया, कहाँ भागे जा रहे हैं वो? अरे नहीं अमजद खान, मुझे उन दोनों पे शक है कि वो किराया नहीं देंगी। अरे बेगम बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, दिल खराब मत करो। अरे पता है ना बरकत साहब क्या बोल कर गए थे? तुम ऐसा करना कि सुबह वो जो नन्नी मुन्नी किरण है ना, उसकी मामा से जाके पैसे मांगो, वरना जेल जाना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हें क्या बताऊं कसम अल्लाह पाक की, तुम देखना, सुबह होते ही मैं उनके पास जाऊंगा और हलक में हाथ डाल के किराया निकाल लूंगा। अब देखो ना, अभी सोते हैं हम लोग। एक बात समझ में नहीं आती, अरे मेरी नींदें उड़ाकर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है अमजद खान? यार तुम्हें क्या हो गया? तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इतना बड़ा घर दिया है, कभी तुम भी तो दिल बड़ा कर लिया करो। अच्छा ये क्या हरकत है? अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना अमजद, तो इन्हीं अखबार की खबरों में ना तुम्हारी हादसाती खबर छपेगी। अमजद, मेरा मतलब है अमजद साहब, क्या आप भी यही चाहते हैं? अरे नहीं, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ और, लेकिन क्या करूँ, बीवी की बात टाल नहीं सकता ना। असल में उसको शक है कि आप लोग किराया नहीं देंगे। हाँ सच कहा आंटी ने। हाँ क्या? अब मतलब उनको फोबिया है? नहीं, उसका नाम तो शगुफ्ता है। अरे छोड़ें। अरे मैं तो चाहता हूँ मगर उसके भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप ये बताइए, आपने खाना खाया? जी खा लिया। बेटा तुम वो जो दूध बादाम वाला शरबत है ना, वो लाके दो अमजद को। देखो इनकी सेहत को क्या हो गया है। मामा अभी तो बनाया है, अभी फ्रीजर में रखा है, ठंडा होगा ना तो फौरन ले आऊंगी। वैसे अमजद, मैं एक बात कहूँ, आपने आज कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं और आपका स्टाइल बहुत ही अच्छा है। कलर कितना सूट कर रहा है, और हेयर स्टाइल की तो क्या ही बात। और सुने अंकल, अपना सदका जरूर निकालिएगा। और एक और बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने। आपकी बात का कौन बुरा मान सकता है? आपका कपल नहीं मैच होता। मामा ठीक कह रही है अंकल। मतलब खूबसूरत नहीं है। मामा ये भी ठीक कह रही है अंकल। कहाँ आपका रंग खिला खिला। वाकई अंकल। कहाँ उनका रंग दबा दबा। बिल्कुल सच है अंकल। मैं आपको क्या बताऊं, मैं किस अजियत में जिंदगी गुजार रहा हूं। बस बाप की जिद के आगे मैं कुछ कह नहीं सका। उन्होंने खुदकुशी की धमकी दे दी। अपनी लेप पालक बेटी जो मुझसे 20 साल बड़ी, 21 साल बड़ी, उससे मेरी शादी कर दी बचपन में। अमजद, अमजद, इधर इधर देखें, इधर देखें। देखिए ये तो सब खुदा की मर्जी है, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा की मर्जी तो ठीक है, बस आपकी मर्जी पे जी रहे हैं।
आप बेखबर हो सकती हैं, लेकिन हम बेखबर नहीं। ये बात मैं जानती हूँ कि आप शगुफ्ताबाजी के रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन मुझे तो हैरत इस बात की है कि वो तो खुद यहाँ पर किराएदार हैं, आप लोगों को किराएदार कैसे रख लिया? हाय, क्या? तो फिर असल मालिक कहाँ है? बरकत भाई तो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अमजद को किराएदार रखा, अमजद ने आप लोगों को रख लिया। वो तो शुक्र है कि मेरी आदत नहीं है चुगलियां करने वाली, क्योंकि इससे लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बुरी बात होती है ना। खैर मैं अब चलती हूँ, बाय। मामा ये भी तो हो सकता है कि नेबर झूठ बोल रही हो। तो तुम सलीम से पूछो, कम से कम वो तो झूठ नहीं बोलेगा कि तो बॉम्ब गिरा के चली गई। लो ये आ गए मौसूफ, पूछो इससे जरा। अब क्या हुआ? क्या सब खैरियत है ना? सलीम, मुझे हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये घर तुम्हारा नहीं बरकत साहब का है? हाँ। किरण, बस कुछ और मत कहना सलीम। देखो मामा चले। रुको, मैं तुम्हें पूरा सच बताना चाहता हूँ। सलीम, हम सच जान चुके हैं। एक सच तुमने सुन लिया है, प्लीज एक सच मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो प्लीज मुझे एक मुझे मौका दो। सलीम, हर रिश्ता इत्तेबार का होता है और तुमने मेरा इत्तेबार तोड़ दिया। किरण, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो ये जान लो कि ये सब कुछ हमने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, हम यहाँ पे किराए पे शिफ्ट हुए थे और हाँ, ये बरकत साहब का ही घर है, लेकिन हमें क्या पता उस रात इस घर में चोरी होगी और ये सब सामान वो चोर अपने साथ ले गए। लेकिन कुदरत को शायद हमारी किस्मत में कुछ और ही मंजूर था और मुझे तुम मिल गई। अरे किरण, इसकी फजूल बातें क्यों सुन रही है? चलो अपना सामान पैक करो और हम निकलते हैं यहाँ से। एक सेकंड मामा, मुझे भी सलीम को एक सच बताना है। क्या कर रही है लड़की? चुप कर, कुछ नहीं कहना है तुम्हें। मेरे बाबा अमेरिका नहीं रहते, वो पता नहीं हमें छोड़ के कहाँ चले गए हैं, हमें नहीं पता, और इसीलिए मैं जॉब करती हूँ। मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूँ और हमें भी घर से निकाला गया था किराया ना देने की वजह से। मैंने भी तुमसे झूठ ही बोला था। आई एम सॉरी। अब हम दोनों ने सच बोल दिया। अरे बेवकूफ लड़की, क्या बोलती जा रही है? चल निकल यहाँ से। नहीं मामा, मैं भी सलीम से प्यार करती हूँ। तू इससे तू प्यार नहीं कर सकती। नहीं आंटी, मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। अरे कंगले कहीं के, अब तो तू ये भी नहीं कह सकता कि ये सारा घर तेरा है। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। बोल, कह सकता है कि ये घर तेरा है? किसका घर है ये? बोलो, किसका घर है ये? किसका है ये घर? ये घर मेरा है। लो, एक और आ गया उम्मीदवार। ये घर वाकई मेरा है। ओ भाई, तू कौन है? मैं हूं बरकत, इस घर का असल मालिक। मुझे इस पर अपना शेर याद आया। गिरफ्तार है गुफ्तार की रबिश में सरजनिश, पैवस्ता हुआ पैकर आंख में पिरोया हुआ। वैसे ही मेरा अपना है। अब्बा, अब्बा! अरे भाई यार, यहाँ क्या शो बता रखा है तुमने? बरकत भाई, अरे बरकत भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमजद, मैंने कहा था ना मेरे घर का ख्याल रखना। तुमने मेरे घर का सारा सामान बेच दिया, ऊपर से घर को किराए पे दे दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं, नहीं छोड़ूंगा। आ रही है पुलिस। प्लीज बरकत भाई, प्लीज माफ कर दे। मैंने जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया। वो नीचे वाले पोर्शन में चोरी हो गई थी।
यकीन करें मैं आपसे शर्मिंदा था, मुझे कोई और सोल्यूशन नहीं मिला तो मैंने वक्ती तौर पर ऊपर का पोर्शन किराए पे दे दिया ताकि उन पैसों से मैं आपका सामान खरीद लूं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अमजद। तुम तो अदब को, अच्छी शायरी को समझने वाले आदमी थे। बरकत भाई, आपको अपनी सच्ची शायरी और प्रोफेशनल लेवल की अदब की कसम, आप हमें माफ कर दें। इस पे शेर याद आ गया, वुसअते इंसान का इम्तिहान पहाड़ों का रेजा, तहे समंदर की रूह में शनासा था परिंदा। वाह 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 वाह। अपना है अमजद, मेरा दिल इतना भी सख्त नहीं है कि मैं तुम्हें घर से बेदखल कर दूं। इन्हीं क्या मतलब, हम दोनों माँ बेटी हम भी यही रहेंगे, हमारे सर से छत ना छीने, हमें पनाह दे दे। अब वो मेरा मसला नहीं है। अरे आप अगर बरकत भाई की शायरी सुन लेना तो घर पर छोड़े, आप इनका दीवान छपवा दें। हाँ अरे ऐसा है? अरे बरकत साहब प्लीज, इरशाद इरशाद। तमन्ना गालिब है उल्फत की चाहत लिए, धड़कनों का लबादा ओढ़ा है सुखन ने। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। कभी सुनी नहीं ऐसी शायरी। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा हसीन शायर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह वाह। थैंक यू थैंक यू। देखो अमजद, मैं एक शर्त पर तुम सबको इस घर से नहीं निकालूंगा, और वो ये है कि मुझे हर माह मुकर्ररा तारीख पर मेरा किराया पूरे का पूरा मिलना चाहिए। अरे बरकत भाई, इतना ज्यादा किराया हम भला कैसे चुकाएंगे आपका? हम साथ देंगे, मैं और सलीम मिलकर जॉब करेंगे और इस घर का रेंट देंगे। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों बेटा, मिलकर? जी अम्मा, मिलकर किराया देंगे और हमेशा मिलकर रहेंगे। अरे इस पे तो मुझे अपना एक और शेर याद आ गया। अरे खुदा का वास्ता बरकत भाई, डबल किराया ले ले, वो गया और शेर नहीं। डबल किराया? मेरे शेर की इतनी वैल्यू? अर्ज किया है। अम्मा मैं तुझे बता रहा हूँ, अब्बा हाथ से निकलता जा रहा है। औरतों के घर जा जाकर पूछता है कि घर में कोई है तो नहीं। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना अमजद, तो इन्हीं अखबार की खबरों में ना तुम्हारी हादसाती खबर छपेगी। डॉलर में पैसे आएंगे, डॉलर में। अरे किस्मत तो देखो हमारी, जो हमने किराएदार रखे वो मनहूस कंगले निकले।